आज हम बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी हेतु इंटरव्यू चल रहे हैं उनके बारे में। आज यानी कि 20 मई को 3 सब्जेक्टों का साक्षात्कार हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा, उर्दू और एक फिलॉसफी का था। कुछ विद्यार्थियों से बात हुई और वही गिने चुने प्रश्न जो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताए, वही आज पूछे गए। आज 1-2 प्रश्न कुछ अलग देखने को मिले कि कुछ विद्यार्थी जो रिसर्च प्रपोज़ल लेकर गए थे, उनके ऊपर प्रश्न पूछे थे कि इन रिसर्च प्रपोज़ल को बनाने के लिए आपने किन स्रोतों का उपयोग किया, कौन-कौन सी पुस्तकें पढ़ी, ये एक यूनिक प्रश्न आज निकल के आया। वैसे मैंने आपको बताया भी था कि कम से कम 3 या 4 पुस्तकें कम से कम आप ऑथेंटिक पुस्तकें आप जो है पढ़ के जाएँ या कम से कम उनका नाम पढ़ के जाएँ, ताकि आपको जो है वहाँ पे जवाब देने में सुविधा रहे। ध्यान रखना, कोई गाइड का नाम मत लेना। और आपसे जब पुस्तकों के बारे में पूछा जाएगा तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टेक्स्ट पुस्तक क्या होती है, रेफरेंस पुस्तक क्या होती है, या प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं और सेकेंडरी स्रोत क्या होते हैं, तृतीयक प्रकार के स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, देख स्रोत 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक स्रोत, एक द्वितीयक स्रोत और एक तृतीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो लेखक अपनी आंखों से कोई घटना को देखे और फिर उसको लिख दे, ठीक है, वो होता है प्राथमिक स्रोत। द्वितीयक स्रोत वो होता है जो प्राथमिक स्रोत के आधार पर लिखा जाता है, ठीक है, और तृतीयक स्रोत वो होता है जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों की जानकारी देता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। स्रोतों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा पुस्तकों के बारे में ये पूछा जा सकता है कि कौन सी पुस्तक टेक्स्ट होती है, कौन सी पुस्तक रेफरेंस होती है और कौन सी पुस्तक गाइड होती है। ठीक है, तो गाइड का तो आपको नाम ही नहीं लेना है। टेक्स्ट पुस्तक और रेफरेंस पुस्तक के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो आपको इसमें यही जवाब देना है, जो प्राथमिक जो पुस्तक होती है ना, यानी कि जो प्राथमिक स्रोत होते हैं ना, वो टेक्स्ट पुस्तक होती है। यानी कि टेक्स्ट पुस्तक में लेखक के अपने खुद के मूल विचार होते हैं, वो ही लिखता है, यानी कि अपने आँखों से जो उसने देखा है उसी को वो लिखता है। ठीक है, उसके लिए उसको खुद कोई स्रोत की आवश्यकता नहीं रहती, वो खुद प्राधिकारी होता है उस चीज़ को लिखने का। ठीक है, तो वो तो होती है टेक्स्ट बुक। और रेफरेंस पुस्तक क्या होती है, जिसमें टेक्स्ट पुस्तक से कोई उद्धरण उठाया जाता है और फिर उसको लिखा जाता है रेफरेंस के रूप में, है ना, तो उसको बोलते हैं रेफरेंस पुस्तक। और गाइड तो बस कट कॉपी पेस्ट होती है, जो कॉलिंगवुड की जो विधि थी उसके आधार पर लिखी जाती है। तो गाइड कोई पुस्तक नहीं होती। तो गाइड पुस्तक का नाम आपको लेना भी नहीं है कि हम गाइड पुस्तक पढ़ के आए हैं। कम से कम आपको 3 या 4 टेक्स्ट पुस्तकों का ध्यान अपने सब्जेक्ट की पुस्तकों का होना चाहिए, ताकि आप अच्छी तरीके से जवाब दे सकें। ठीक है, तो ये छोटा सेशन था और जो नया प्रश्न बना था वो मैंने आपके साथ रख दिया, और आपको कैसे जवाब देना है और किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है वो आप कर लेना। ठीक है, इसके अलावा यदि आपका और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। समय रहते मैं आपको जवाब दे दूंगा। धन्यवाद।